खेती में देखें, यानी दिखने के साथ भी अंधापन का पूरा नजीर पेश करने का काम सरकार कर रही है। कमर्शियल जिसका है, स्टेशन है दुकान का, उनका कमर्शियल रेट सरकार नहीं दे रही है। और जब हमने जिलाधिकारी से प्रणाम, इस वक्त हम मौजूद हैं तमकुही राज विधानसभा में, जहां पे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और तमकुही के पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू जो है इस निरंकुश सरकार के खिलाफ जो है अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं किसानों के साथ। आइए हम जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, किस चीज को लेकर जो है आज इस कड़ाके की ठंड में जो है वो किसानों के साथ जो है लगातार कई दिनों से जो है वो बैठे हुए हैं। कड़ाके की ठंड में आप विगत कई दिनों से जो है देख रहे हैं किसानों के साथ धरने बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 7 सूत्री मांग है। ये सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है, उनके पीठ में खंजर घोंप रही है, उनकी जमीन पर डकैती डाल रही है। सर्किल रेट के हिसाब से जमीन का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। आवासी मूल्य, अगर आप जमीन तहसील में जाते हैं तो उसका क्रय बिक्री का एक दर बना हुआ है जिसको सर्किल रेट कहते हैं। अगर सर्किल रेट के हिसाब से देखेंगे तो इस पर लिखा है रकबा राजा। 1 एकड़ से 65 एकड़ तक जमीन खरीदते हैं तो 2800 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से सरकार को जमीन हमसे लेना चाहिए। अगर हम देते हैं या लेते हैं, सरकार हमसे उतने का स्टाम्प ड्यूटी लेती है, उतने की रसीद कटवाती है। और अगर हम 151 एकड़ से अधिक लेते हैं तो 76 लाख रुपया हेक्टेयर। ये सरकार का रसूम, सरकार का मूल्यांकन सूची, सरकार का रेट निर्धारित है। हमारी सरकार जमीन जो है 1 से 65 एकड़ के बीच में ले रही है। तो मैंने आपको केवल रकबा राजा का बताया। अगर आप और थोड़ा डीप जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा ये गाजीपुर का देखेंगे तो 7600 रुपये रेट है। और 9 मीटर सड़क से नीचे और 9 मीटर सड़क से अधिक है तो उसका रेट 8800 रुपया। यानी जो रकबा, डुब्बा, सरिया, निरौगंज का रेट 1,08,000 रुपया कट्ठा सरकार ने तय किया है हेक्टेयर के हिसाब से, लेकिन मिलना चाहिए उनको 4,85,000 रुपया कट्ठा। और दूसरी तरफ जो गाजीपुर वाले हैं उनको मिलना चाहिए 12 लाख रुपया कट्ठा, ये मिलना चाहिए। लेकिन 9 मीटर से अधिक की सड़क है तो उनका मिलना चाहिए 8800 रुपये के हिसाब से 16 लाख रुपया कट्ठा। ये इनको मुआवजा रेट मिलना चाहिए, लेकिन इनको कितना सरकार दे रही है? 1,12,000 रुपया, क्योंकि वो हेक्टेयर में जोड़ रही है। आप हमसे क्रय विक्रय करते हैं वर्ग मीटर के हिसाब से, एयर के हिसाब से, 1 एकड़ से 65 एकड़, और आप हमको पैसा जब हमसे ज़मीन लेने की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तरह का साथ हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं पूरा पक्का मकान बना हुआ है। सरकार कर रही है मकान तोड़ेंगे तो मकान का दुगुना मुआवजा देंगे, लेकिन ज़मीन को हम खेती में देंगे। अरे भैया, जब आवासीय है तो आवासीय में देंगे, खेती में देंगे। यानी दिखने के साथ भी अंधापन का पूरा नजीर पेश करने का काम सरकार कर रही है। कमर्शियल जिसका है, स्टेशन है दुकान का, उनका कमर्शियल रेट सरकार नहीं दे रही है। और जब हमने जिलाधिकारी से यह मांग किया जनसूचना के तहत, तो जिलाधिकारी ने यह कह दिया, जनसूचना है ये, कि हम रेट निर्धारण करेंगे तो आपको बताएंगे। सादे कागज पर हस्ताक्षर, रेट भी मतलब नहीं, रेट भी निर्धारण नहीं किया, सादे कागज पर हमसे हस्ताक्षर करा लिया। सारे किसानों से यहाँ बैठे हुए लोग हैं, और बैठने के बाद उनसे बिना रेट का निर्धारण किए, बिना जमीन का बताए हुए, और इनके खाते में पैसा भेज दिए। किसी को 1,000, किसी को 2,000, किसी को 3,000, किसी को 7800 रुपया, किसी को 100 रुपया तक आया। बताइए 100 रुपये में कौन सी जमीन का टुकड़ा मिलेगा? बहुत सारे लोग, ये नोटिस है, नोटिस पर आप देख लीजिए, कहीं भी आपको दिख रहा है इस पर लिखा हुआ मूल्यांकन कितना रुपया आपसे जमीन लिया जाएगा। दूसरी तरफ जो सबसे मजेदार बात है, ये सरकार ने पट्टा दिया। ये 2006 का पट्टा है। मुसहर जात के लोग हैं, डोम जात के लोग हैं, चमार जात के लोग हैं, और इनको पट्टा देने के बाद आज सरकार करे आप अपने हमारा जमीन छोड़ दीजिए।
खाली करिए, हम एक पैसा मुआवजा नहीं देंगे। जैसा कि अभी पक्का देखा गया मकान। कि इसी जनपद में जो है हाटा में भी जो है मिल के द्वारा जो है लोगों को जबरदस्ती जो है जमीन तरह से कब्जा किया जा रहा है। पट्टा है, मक्का मकान बना हुआ है और उनका मुआवजा नहीं देंगे। बहुत सारे लोग गुमटी रखे हैं, घर बना रखे हैं, उनके पास कोई कागज नहीं है, उनको किसी तरह का मुआवजा नहीं। भूमि अधिग्रहण बिल में स्पष्ट रूप से अंकित है कि जो सर्किल रेट है उसके हिसाब से रेट का मुआवजा होना चाहिए। जिसके पास जमीन का कागज है या नहीं है उनको भी पैसा निर्धारण करके सरकार को तय करके देना चाहिए, किसानों से बात करना चाहिए। लेकिन ये लोग ना बात करना चाहते हैं और ना कोई चर्चा करना चाहते हैं। एक उदाहरण देते हैं एसडीएम की, जिन लोगों का धारा 80 हुआ होगा उन्हीं को हम जमीन आवासी मानेंगे। भैया ये क्लाज बना हुआ है उत्तर प्रदेश अधिनियम 2019 2/8/2019 द्वारा प्रतिस्थापित। इसमें स्पष्ट लिखा है स्वयं प्रेरणा से, यानी सो मोटो भी एसडीएम को अधिकार था कि इसको आवासीय घोषित करें। आप कानून नहीं मानते, नियम नहीं मानते, शासनादेश नहीं मानते, यानी सरकार प्रशासन दोनों मिलकर किसानों के जेब तो ये जो पटा सर्किल रेट जो तय हुआ है वो कैसे किसानों से मतलब देखिए ये हेक्टेयर के हिसाब से दे रहे हैं भैया। जब हम 151 हेक्टेयर से अधिक लेंगे तब ना हेक्टेयर के हिसाब से पैसा आप देंगे। जब हमारा 65 हेक्टेयर से कम ले रहे हैं तो आपको तो 65 हेक्टेयर के हिसाब से हमारा जो क्रय विक्रय करते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में सर्किल रेट तय करते हैं उसी के हिसाब से न देंगे। तो और अभी एक सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि जो जमीन आज का जो निर्धारण रेट है, बाजार रेट है, उसके हिसाब से किसानों का जमीन तय किया जाए। ये आर्टिकल 301 में स्पष्ट रूप से ए में निर्मित है। भैया आप उसका भी पालन नहीं करें। कौन सा विधि ला रहे हैं? जबरदस्ती विधि। कौन सा विधि ला रहे हैं? डकैती विधि। कौन सा विधि ला रहे हैं? लूट विधि। कौन सा विधि ला रहे हैं? जबरदस्ती विधि। ये कौन सा कानून है? इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग 5वां दिन आज धरने पर बैठे, रात दिन बैठ रहे हैं। 5 दिन से आप लोग धरने बैठे हो? रात दिन बैठ रहे हैं, टेंट के नीचे बैठ रहे हैं। एसडीएम से बात किए, डीएम से बात किए, कमिश्नर से बात किए, सबसे जाकर व्यक्त कोई सक्षम अधिकारी यहाँ पे धरने पे आए हुए थे? अभी तो कोई नहीं आया, लेकिन आने वाले लोगों का ये लगातार ये करें हम आ रहे हैं, आप पूछे, हमने कहा समस्या का हल करिए तब उठेंगे। तो इस तरह यह सरकार धोखा दे रही है। कितना किसानों का इसमें जमीन 1256 किसानों की जमीन सरकार अधिग्रहित कर रही है। बहुत सारे लोगों के ज़मीन पर जबरन कागज़ पर दस्तखत करा लिया गया, उनके खाते में जबरन पैसा भेज दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने अब तक कागज़ की प्रक्रिया नहीं पूरी की है, ना उनको नोटिस मिला है, ना उनसे बातचीत की है। और ये तमाम माता बहनें जो गाजीपुर, रकबा, सरेया, डुब्बा, सभी गांव के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये तमाम लोग बैठे हुए हैं, ये बता देंगे कि किस तरह इनका शोषण हुआ है। इस अन्याय, अत्याचार और किसानों के साथ जो धोखा हुआ है उसके खिलाफ हम लोग धरने बैठे हैं। और जब तक यह सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ऐसे ही बैठे रहेंगे धरने? बिल्कुल, आंदोलन जारी रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे किसानों के साथ जो है कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, सिवरही से पूर्व विधायक हैं अजय कुमार लल्लू जी, उनके साथ में जो जिला अध्यक्ष हैं मनोज सिंह जी, वो भी लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएगी, जब तक किसानों को जो है उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक जो है ये अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे रहेंगे। देखते रहिए आप न्यूज़ पॉइंट 24 में। सोनू कुमार गुप्ता, कुशीनगर।